नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल शो में। मैं हूँ आपके साथ में अविरल। आज का युग जो है वो आधुनिक युग है और इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों को अपनी भविष्य की बहुत चिंता रहती है, बहुत फिक्रमंद रहते हैं। तो भविष्य को जानने के लिए वो ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं और अपने ज्योतिष से अपने भविष्य को जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य राहुल जी के साथ में। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वायरल शो में। धन्यवाद। आचार्य जी, सबसे पहला जो प्रश्न उठता है ये कि ज्योतिष आखिर क्या है? देखिए, ज्योतिष क्या है, इसको जानने के लिए हमें इसके आधार पे जाना पड़ेगा कि ज्योतिष का आधार है ग्रह, नक्षत्र, राशियाँ। अब ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये कहाँ है? ये आकाश में स्थित हैं। तो जो इनके परिवर्तन से जो भौगोलिक स्थितियों में परिवर्तन आता है, पूरी प्रकृति में परिवर्तन आता है, कण कण में परिवर्तन आता है, मानव में परिवर्तन आता है, प्रत्येक जीव में परिवर्तन आता है। ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन से होने वाली अच्छी और बुरी घटनाएं जो जानी जाती हैं, उसी का एक पूरा स्वरूप ज्योतिष है। ज्योतिष को लेकर के आचार्य जी, लोगों में कहीं ना कहीं एक ये भी चीज़ है कि ज्योतिषाचार्यों के पास में जाते हैं तो वो तरह तरह के वो उनको पूजा पाठ बताते हैं और एक पैसे को लेने का एक तरीके से धंधा बनता जा रहा है ज्योतिष। तो उस पर आपका क्या नज़रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष जो है, इसमें दो बातें हैं। एक ये ईश्वरीय विद्या है, दूसरी ये गुरुमुखी विद्या है। अब होता क्या है कि जब आज के समय में जब किसी भी व्यक्ति को उसकी जन्मपत्री देख करके कोई उपाय बताया जाता है और उस उपाय के माध्यम से उसके ग्रहों को ठीक करने का मार्ग बतलाया जाता है, तो उसमें कई चीज़ें आती हैं। एक तो ये होता है कि आप ये उपाय स्वयं करें, एक ये होता है कि इस उपाय को किसी भी आचार्य के द्वारा जाप करा करके कर लिया जाए। लेकिन अब ये होता है कि उस जाप के, मान लीजिए वास्तविक जो है, उदाहरण के स्वरूप महामृत्युंजय होना है। मान लीजिए महामृत्युंजय की कुल दक्षिणा 30,000 रुपये एक सामान्य रूप से, लेकिन वहीं पर कुछ आचार्य इसके जो है 2 लाख ले रहे हैं, कहीं कुछ आचार्य 5 लाख ले रहे हैं। तो ये एक जो धंधा बना लिया है, ये गलत है। ये तो ये धंधा किस तरीके से रुक सकता है और ज्योतिष में किस तरीके से उस विद्या को, जो सही ज्ञान है, वो लोगों तक कैसे पहुंच सकता है? अविरल जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, क्योंकि इसी चीज़ को रोकने के लिए हमने अभी फ्री बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स चालू किया है और हमारा उद्देश्य इस कोर्स को, इस ज्योतिष को घर घर तक पहुंचाना है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो बेवकूफ़ बना करके उपायों के नाम पर गोरख धंधा चलाया जा रहा है, इसको रोका जाए। जब व्यक्ति स्वयं इस बात को जानेगा कि भाई हाँ, हमारा ग्रह वास्तव में ये खराब है, हमें इस ग्रह को ठीक करना है, तो वो स्वयं भी प्रयास करेगा और उसको पता होगा कि इस ग्रह को ठीक करने के लिए एक सामान्य दक्षिणा कितनी होती है। इसलिए हमने ये एक अभी कार्यक्रम चला रहे हैं जिसमें घर घर तक ज्योतिष पहुंचाने का हमारा संकल्प है, जो पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो ये निःशुल्क कार्यक्रम आचार्य जी द्वारा चलाया जा रहा है। आचार्य जी, एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे, इंसान का जो भाग्य होता है, क्या उसके प्रारब्ध से जुड़ा होता है कि ये भाग्य उसके कर्मों के हिसाब से बनता है? देखिए, कर्म ही प्रारब्ध बनाते हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गलत कर्म करता है या अच्छा कर्म करता है, तो उसके जो कर्म होते हैं वही संस्कार के रूप में डेवलप होते हैं और संस्कार से ही प्रारब्ध बनता है। एक समय में 2 बालक जन्म लेते हैं, एक गरीब घर में लेता है, एक अमीर घर में लेता है। इसका मतलब है कि प्रारब्ध कहीं ना कहीं है। एक ही परिवार में 2 बच्चे होते हैं, बड़ा भाई अच्छी स्थिति पर निकल जाता है, छोटा भाई नहीं कुछ बन पाता है, ये उनका प्रारब्ध है। तो ये प्रारब्ध ही तो मेन है। और हम वास्तव में ज्योतिष के माध्यम से हम जब फलित का विचार करते हैं तो उसमें प्रारब्ध ही सामने आता है। जैसे आपको बता दें, एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। जब कोई बच्चा मूलों में पैदा होता है, हमारे यहाँ 6 नक्षत्र मूल के माने गए हैं, इसमें 2 नक्षत्र गंडमूल के माने गए हैं। तो जो कोई बच्चा मूल में पैदा होता है तो हम तुरंत उसकी मूल शांति करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमें जानते हैं कि इसका प्रारब्ध कहीं ना कहीं ऐसा रहा होगा जो अतृप्त रहा होगा। ये अतृप्त रूप से इसकी मृत्यु हुई, जब इसका जन्म हुआ तो ये कहीं अतृप्त ना रह जाए, इसको समस्याएं ना आए, तो हमारे ऋषि मुनियों ने मूलों पर बड़ा ध्यान दिया। इस प्रकार से बहुत सारे ऋण होते हैं जो व्यक्ति बिना चुकाए मर जाता। मान लीजिए किसी ने सरकार को धोखा दिया, सरकार से चीटिंग करी और वो उस पैसे को लेकर के उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अगले जन्म में आकर के उस व्यक्ति का निश्चित रूप से सूर्य खराब होगा, उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सरकार से कोई ना कोई उसको कष्ट मिलेगा,
सरकार से उसको पीड़ा मिलेगी, तो वो जो है वो अगले जन्म में आकर के अपने इस प्रारब्ध के माध्यम से उस ऋण को चुकाता है। मतलब इस जन्म में आने तक का वो जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं वो काम करते हैं। बिल्कुल काम करते हैं। इसमें देखिए कई बार क्या होता है, आप देखिए बच्चा गर्भ में आता है, गर्भ में आते ही मालूम पड़ा कि 6 महीने में आकर के बच्चा ख़त्म हो गया, ये प्रारब्ध ही तो है। और मान लीजिए किसी का बच्चा आया और पूरे टाइम रहा, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ ख़त्म हो गया, ये क्या, ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध लेकर के बच्चा जब आया तो उसके कारण से ये घटनाएं घटी। एक वही बच्चा जन्म लेता है और देश का प्रधानमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, ये सब प्रारब्ध पे ही डिपेंड करता है। आचार्य जी, एक चीज़ सबसे बड़ी जो आज के दौर जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं लोग रोगों से ग्रसित हैं, बीमारी से ग्रसित हैं, तो क्या ज्योतिष से चिकित्सा का कुछ लेना देना है? क्या ज्योतिष के माध्यम से चिकित्सा भी की जा सकती है? देखिए ज्योतिष के माध्यम से चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि हमारे नारद पुराण में इसका इतना अच्छा वर्णन दिया हुआ है। उन्होंने 9 मास के 9 ग्रहों के बारे में बताया है कि सूर्य हार्ट का कारक है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं मन का कारक है। तो इस प्रकार से प्रत्येक ग्रह, जैसे एक आपको छोटी सी हम एक उदाहरण दें, प्राचीन समय में, पुराने समय में, हमें भी याद है अपने बचपन का समय, जब हम लोग किचन में बैठ के भोजन किया करते थे, और आप देखिए उस समय ना कोई बहुत ज़्यादा पेट के रोग होते थे, ना कोई बहुत ज़्यादा शारीरिक समस्याएं होती थी, क्योंकि किचन में भोजन करने से कहा जाता है राहु ठीक होते हैं। राहु हमारे शरीर में पाचन का काम करते हैं, हमारे भोजन को पचाने का कार्य राहु करते हैं। बड़ी आंत का कारक राहु बतलाया गया है। तो जब बड़ी आंत क्या करता है, मल का विसर्जन करता है, और जब मल कम बनेगा तो पेट जो कम खराब होगा। इसलिए ये बताया गया कि किचन में भोजन करने से राहु अच्छे होते हैं, पेट का रोग दूर होता है। प्राचीन समय में यही सब चीज़ें व्यक्ति करके अपने आसपास की परिस्थितियों को सकारात्मक रखता था। आज हम उन सब चीज़ों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। बफे सिस्टम आके खड़े होकर खाना खाते हैं, जबकि कहा गया है खड़े होकर खाना खाने से, खड़े होकर मूत्र त्याग करने से घुटने में दर्द होता है। आज घुटने के दर्द की समस्याएं, आज सिर दर्द की समस्याएं धीरे धीरे क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि हम अपने संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। अगर हम आज से पुराने समय में जाएं, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले की स्थितियों में जाएं, तो हम ये पाएंगे कि हमारे घरों में जो किया जाता था वो वास्तव में किसी न किसी सिद्धांत के आधार पर किया जाता था। महिलाएं पैर में पायलें पहनती थी, पायल पहन के चलती थी। उससे क्या होता था? उससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती थी, ग्रह कलह नहीं होता था। आज घर में कलह बढ़ती जा रही है। क्यों? महिलाओं ने मंगलसूत्र उतार दिया है, महिलाओं ने पायलें उतार दी हैं। तो अब इसका जो परिणाम है वो हमें आपको तो भोगना पड़ेगा ना। तो आचार्य जी, लोगों को चिकित्सा की दृष्टि से क्या क्या करने चाहिए, कुछ उपाय हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हम आपको बताते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य से होने वाले रोग क्या होते हैं? सूर्य से होने वाला रोग होता है माइग्रेन, सिर दर्द की समस्या, हार्ट की समस्या, ये सब सूर्यदेव से होती है। इसलिए यदि व्यक्ति नित्य केवल गायत्री मंत्र का जप करे, यदि व्यक्ति 11 बार गायत्री मंत्र का जप कर ले, जल को अपने सामने रख ले, जल में 3 बार फूंक मारे और उस जल को पी जाए। उस जल को पीने से क्या होगा? गायत्री से मंत्र से जो ये जल सिद्ध हुआ है उसको पी लेने से सूर्य की जो कष्ट होंगे, सूर्य के जो कष्ट होंगे दूर होंगे। तो माइग्रेन संबंधी समस्या और आपके जो है हार्ट की समस्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। इसी सिलसिले में क्या होता है कि बहुत से लोगों को मानसिक रोग होता है ड्यू टू मून, चंद्रमा के कारण होता है। ये चंद्रमा जिसका खराब होता है उसको वो डिप्रेशन जल्दी होता है। अब वो अपने चंद्रमा को ठीक करे। चंद्रमा को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए कि जल ज़्यादा पिए, दूध को दिन में पीना चाहिए, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल ले, उससे ठीक करे। पेट की समस्या अभी हमने बताया राहु से होती है, बृहस्पति से होती है। इस प्रकार प्रत्येक ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग के लिए काम कर रहा है। लीवर के संबंध में बृहस्पति जो है अच्छा नहीं होता, तब लीवर खराब होता है। जो हमारे शरीर में दर्द बना रहता है, स्नायु तंत्र में दर्द बना रहता है, वो शनि के कारण होता है। घुटने का दर्द शनि के कारण होता है। तो शनि से संबंधित जब हम उपाय करेंगे तो हमें हमारे शारीरिक जो व्याधियाँ हैं उन व्याधियों से हमको निजात मिलेगी। और जो हमने आपको गायत्री मंत्र बताया, गायत्री मंत्र तो एक ऐसा मंत्र है जो हर किसी रोग में कार्य करता है। यदि व्यक्ति, हाँ इतना जरूर है, गायत्री मंत्र को जोर से बोल के ना करें,
गायत्री मंत्र को मन में ही जप करें। गायत्री मंत्र का जप जितना मन में किया जाएगा उतना ही वो ज़्यादा लाभकारी प्रत्येक रोग में होता है। तो जो गायत्री मंत्र होता है अगर आप उसको करते हैं तो प्रत्येक रोगों में आपको लाभ मिलता है, साथ ही आपकी मन की जो शांति है वो भी बनी रहती है। आचार्य जी, आप हमारे साथ में जुड़े और इतनी अहम जानकारियां दी, ज्योतिष पर भी प्रकाश डाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वायरल शो में आज हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य आचार्य राहुल जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने ज्योतिष के संबंध में, साथ ही ज्योतिष से चिकित्सा से क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में बताया। इसी तरह की और भी कई सारी जानकारियों को जानने के लिए आप देखते रहिए वायरल शो मेरे यानी अविरल के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।